प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आपने अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें योग और प्राणायाम को शामिल कर लिया होगा और इसकी वजह से आप पूर्णतः स्वस्थ हो रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति एक योगा है या फिर ये प्राणायाम है, जानते हैं इस वीडियो में। हम जानते हैं कि हमें कब कपालभाति करनी चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसे कितनी देर तक करनी चाहिए और इसके लाभ क्या हैं और इसे करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कपालभाति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमने अक्सर सुना होगा कि कपालभाति एक प्राणायाम है। एक्चुअली कपालभाति ना तो प्राणायाम है और ना ही यह एक योगा आसन है। कपालभाति षटकर्म क्रिया का एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि षटकर्म क्रिया क्या होती है। षटकर्म क्रिया के बारे में जो सबसे पहला वर्णन है वो हमें पतंजलि योग सूत्र से मिलता है। इसके अलावा महर्षि घिरंड ने अपने घिरंड संहिता में षटकर्म विधि के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। षटकर्म विधि यानी कि शरीर की शुद्धि की 6 क्रियाएं, औती, वस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक। यह जो 6 क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग हमारे शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए किया जाता था। महर्षि घिरंड ने अपनी घिरंड संहिता में बहुत ही विस्तार से इसका जो फायदा है और इसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए यह बताया है। और यह भी बताया है कि यदि हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन इन 6 कर्मों का पालन करते हैं तो हमारा जो शरीर है उसकी जो 60% से अधिक बीमारियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आयुर्वेद का मानना है संपूर्ण व्याधियों का मुख्य रीजन हमारे त्रिदोषों के इम्बैलेंस होता है। वात, पित्त और जो कफ रोग हैं, इनमें जब दोष उत्पन्न हो जाता है तभी हमारा शरीर व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। तो इन जो त्रिदोष हैं इनमें व्याधियां आती क्यों हैं? इसका मुख्य कारण अगर हम आयुर्वेद की माने तो हमारे शरीर में जमा हुई अशुद्धियां होती हैं। इसीलिए जब भी हम आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर के किसी रोग की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें अपने शरीर में जमा जो गंदगी है, जो अशुद्धियां हैं, जो मल है, उसका निष्कासन सबसे पहले करना चाहिए। यानी कि यदि हमारा शरीर इंटरनली साफ है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। हम यदि षटकर्म को अपने जीवन में शामिल करते हैं, रोज 20 से 25 मिनट तक अगर हम नेति, धौती, वस्ती, नौली और कपालभाति क्रिया करते हैं तो इससे हमारे शरीर में व्याप्त बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, या फिर यूं कहें कि हम 100% निरोगता की तरफ बढ़ जाएंगे। आप बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति अपने आप में ही एक संपूर्ण यौगिक क्रिया है। यह षटकर्म में भी सबसे प्रमुख क्रिया है। यदि इसका हम नियमित अभ्यास करते हैं, यानी अपने जीवन में 10 से 15 मिनट डेली हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो मात्र इस एक क्रिया को फॉलो करके हम अपने शरीर की 60% अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। तो अब पहले तो बात करते हैं कि कपालभाति हमें कब करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, कपालभाति करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, यानी सुबह जब हम पूरी तरीके से खाली पेट हैं। पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपनी क्रिया होती है जिससे कि हमारे पेट की सफाई हो जाए, यानी कि मल त्याग करना, अपने मुंह को साफ कर लेना, अपने पेट को साफ कर लेना। इस क्रिया के बाद हम यदि 10 से 15 मिनट के लिए नियमित कपालभाति करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जब हम कुछ खा पी लेते हैं
उसके बाद हमें कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए। और कपालभाति क्रिया करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए अच्छा होता है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के ठंडे वातावरण में कपालभाति क्रिया करें, क्योंकि जब सूर्य निकल आएगा तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, और ऐसे में जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं तो आपके शरीर में भी गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि मतलब वैसे कोई बहुत नुकसानदेह नहीं है, परंतु फिर भी यदि हम सुबह कपालभाति क्रिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि कपालभाति क्रिया करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाइए। अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा या फिर आप कोई भी मुद्रा जो आपको पसंद है वो बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा में बहुत सहजता से बन जाती है और इसमें आपको कोई विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो आप अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें। अब आप सोचेंगे कि मैं हर प्राणायाम या फिर कोई भी क्रिया करने से पहले मुद्रा बनाने के लिए क्यों कहती हूँ। बेसिकली ये एक ऐसी क्रिया है, ये आप कहें कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, क्योंकि जब हम मुद्राएं बना लेते हैं तो जिस वक्त हम अपना कोई क्रिया कर रहे हैं उस वक्त एक अदर बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सूक्ष्म से दिखने वाली जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से भी हमारे शरीर में अनगिनत लाभ हो जाते हैं। तो हम जब प्राणायाम कर रहे हैं या फिर हम कोई शुद्धि प्रक्रिया कर रहे हैं, उस वक्त एक साइड बेनिफिट के तौर पे भी हम मुद्राओं को शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए अपने हाथों में कोई भी मुद्रा बना लें, और सबसे बेस्ट हो तो आप ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। चिन्ह मुद्रा कैसे बनाना है, इस प्रकार से, या फिर इसको मोड़ के अपने जो अंगूठे का मूल है उस पर लगा लें, इसे दाब लें और बस हो गया, आपके एक क्रिया के साथ दूसरा बेनिफिट तैयार है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, बना लीजिए, इसे अपने घुटनों पर रख लीजिए, और उसके बाद आप कंधे को, अपना सिर, कंधा और कमर तीनों एक सीध में कर लें, यानी कि सीधे होकर बैठ जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कपालभाति क्रिया कर रहे होते हैं तो बहुत आगे झुक के या फिर पीछे ऐसे होके, ये दोनों ही पोस्चर गलत हैं। तो इस प्रकार से ना करें, आप स्ट्रेट सीधे बैठ जाएं। फिर कई बार देखते हैं कि कुछ लोग इस क्रिया को इतना ध्यान से करते हैं कि उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा होगी वो बहुत टेंशन वाली हो जाएगी, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, एकदम झुका लिया और ऐसे करके बैठ के लगे हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें आराम से सुखासन में बैठ के अपने कंधों को स्ट्रेट करते हुए अपनी बॉडी को सीधा रख के हाथों में प्राणायाम मुद्रा बना लें, और उसके बाद चेहरे पे एक सहज मुस्कान रखें, क्योंकि हम एक शुद्धि प्रक्रिया कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर की सफाई हो रही है। यदि हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो मुख पे एक सहज सी मुस्कान रखें। अब हमें सांसों को अंदर खींचना है, एक गहरी सांस को अंदर खींचे और फिर झटके से बाहर निकालें, एक साथ बाहर निकालना है। बाहर छोड़ते वक्त हम कोशिश करें कि हमारा पेट बिल्कुल अंदर जाए और अंदर खींच जाए, इस प्रकार से अंदर चला जाए पूरी तरीके से। फिर हमें सांस कैसे लेनी है, बेसिकली हमें सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देना, हमें बस झटके से सांस को बाहर निकालना है। जब हमें जुकाम होता है या फिर हमारे नाक में कुछ फंस गया हो या फिर हम नाक की सफाई कर रहे हों, तो हम जिस तरीके से झटके से सांस को बाहर निकालते हैं जिससे कि अंदर फंसा हुआ जो भी नाक फंसी हुई चीज़ है वो बाहर निकल जाए, ठीक उसी प्रकार से हमें एक झटके के साथ अपने पेट के अंदर की सारी हवा को बाहर निकालना है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो तो स्वतः ही हो जाती है, हमें बस तेजी से सांस बाहर छोड़नी है और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आंखें बंद कर लें, ईश्वर को ध्यान में रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस क्रिया के साथ मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां इन सांसों के साथ बाहर निकल रही है। इस प्रार्थना के साथ यदि आप कपालभाति हैं तो आपके शरीर में जमा सारी गंदगी
उसके साथ मन में भी यदि कोई व्यग्रता है तो वो दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। स्ट्रेट बैठे, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएं, गहरी लंबी सांस भरें और फिर झटके से बाहर छोड़ें। अब बात करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम के क्या लाभ हैं, इससे हमें किस प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले कपालभाति क्रिया से हमारे शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, वैसे हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ जमा हो जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं, हम तो बहुत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, तो हम किसी भी तरह की जो व्यसन है उनसे मुक्त हैं, तो हमारे शरीर में किस प्रकार की अशुद्धियाँ जा सकती हैं। ऐसा नहीं है। हम बहुत तरह की अशुद्धियों को ग्रहण करते हैं। बहुत सारा पॉल्यूशन सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, पानी के माध्यम से भी हमारे शरीर में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ जाती हैं। इसके अलावा भोजन में आज की यदि बात करें तो इतने सारे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है जो कि हमारे इवन फल फ्रूट्स में भी मौजूद हैं। भले ही हम सब हरी सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं, बट उन्हें भी आज के समय में उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग होता है। इन सब माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ जाती हैं। इसके अलावा केमिकल्स बहुत सारे जो हमारे स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जो कि हम स्किन पर लगाते हैं, यदि लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारे मेकअप में भी बहुत सारा टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये सारे टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शरीर बहुत सारी अशुद्धियों को एकत्रित कर लेता है। इन सभी को निकालने में कपालभाति बहुत ही मददगार है। इसके अलावा कपालभाति का अभ्यास हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस समय, जो युवा हैं, जो अभी किसी न किसी तरीके के ध्यान से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जिसमें उनको बहुत अच्छे से फोकस की ज़रूरत है, उनके लिए भी कपालभाति वरदान है। इससे हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जिन लोगों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, काले घेरे हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वो तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि यदि आप नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो जो ये आपकी समस्या है, इसे आप मेकअप से छुपाना नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आपके चेहरे पे अलग सा तेज, एक अलग सी कांति नजर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा बेदाग दमकता हुआ सा रहे, तो आप नियमित कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी कपालभाति क्रिया बहुत ही बेनिफिट होता है। आपको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बहुत ही गाढ़ा हो गया है खून, तो उसके लिए आपको नियमित कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति क्रिया जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी पेट में जमी हुई गंदगी और टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। यदि हम कपालभाति का नियमित अभ्यास करते हैं तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो टॉक्सिन्स हमारे पेट में इकट्ठा हो गए हैं, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। कपालभाति प्राणायाम का एक और आश्चर्यजनक लाभ है, इससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है। यदि आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, यदि आपने कोई बात कही और उसके बाद आपको ध्यान नहीं रहा कि आपने क्या कहा है, या फिर कोई सामान आपने कहाँ रख दिया, आप भूल गए हैं, इन सब परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तब भी आपको कपालभाति के बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यदि आप नियमित
कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, परंतु कभी भी सोने से ठीक पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जितनी भी शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमेशा सजेस्टेड तो यही है कपालभाति क्रिया हमेशा मॉर्निंग में करें, जिससे कि दिन भर आपका ऊर्जावान रहे। अब बात करते हैं कपालभाति क्रिया किन लोगों को नहीं करनी चाहिए और इसे करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले, यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, शरीर में किसी तरह की कोई व्याधि है, आपके लिवर से जुड़ी कोई परेशानी है, किडनी से जुड़ी या फिर फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, या आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी की समस्या है, तो इस क्रिया का अभ्यास करने से पहले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार धीरे धीरे सामान्य गति से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत तेजी से उन्हें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सामान्य तौर से, जैसे एक बिगिनर हल्के हल्के सांस को छोड़ते हुए कपालभाति करते, उस तरीके से वो लोग भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी को हिप की या किसी तरह की कोई अन्य सर्जरी हो रखी है, या फिर उन्हें हार्निया है, या फिर अल्सर है, या फिर कोई और मेजर डिजीज़ है, उस स्थिति में भी बिना चिकित्सक के परामर्श के हमें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि हम कपालभाति का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने चिकित्सक से पूछना चाहिए कि देख रेख में ही हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। औरतें प्रेग्नेंट हैं, उनको भी कपालभाति अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार से हिलते हुए कपालभाति करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको कपालभाति को करने की सारी टेक्निक्स, उसे कैसे करना चाहिए, करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कपालभाति से हमें क्या लाभ होते हैं, ये सभी पता चल गई होंगी। और आप अपने जीवन में कपालभाति को अपने दैनिक रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभों को प्राप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।